जितने भी कथा सुने, रसमाधुर्य कथा सुने, इधर कथा सुने, मन को स्थिर करना पड़ता है? इसलिए गीता में गीता में अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। हे सखा ये अर्जुन, मेरा मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। इसके बहुत कष्ट है, इसको क्या करना? कंट्रोल करना। तो मन को कंट्रोल करने के दो उपाय बताया गया। एक उपाय क्या बताया गया? वैराग्य के द्वारा, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वशीभूत कर नहीं पाते हैं, वो वास्तव में इस जगत में भी वो प्रतिष्ठित हो नहीं पाएंगे। दूसरी तो बात दूर है, मन में हमारे समस्त प्रकार के भावना उदित होता रहे, अच्छी बुरी कहाँ से निकलते? मन से है। जो मन की कंट्रोल कर लेते हैं वो भी सर्वत्र जय कर लेते हैं, है कि नहीं? और पारमार्थिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो मन की कंट्रोल करना ये अतीव महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ये मनोशिक्षा ग्रंथ के प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे एक साधक धीरे धीरे मन को कंट्रोल करके और भजन राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि मन में ही हमारी यदि अच्छी बुरी भावना उत्पन्न होता है। बड़े बड़े लोग भी उच्च पद में चले जाते हैं, क्योंकि मन की ठीक नहीं किया तो काम क्रोध के द्वारा वशीभूत होकर के अनेक बुरी काम कर लेते हैं, जिससे उसे कैरेक्टर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। भजन राज्य में इसी प्रकार कहा जाता है। इंग्लिश में भी कहा जाता है, देखो आपने कुछ संपत्ति खो दिया, सामान्य कुछ हुआ, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। क्या? वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। क्योंकि पुनः आप वो संपत्ति के धन को प्राप्त कर सकते हैं। वो इंग्लिश का क्या प्रोभाव है पता है? हाँ? अच्छा, और इसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर लॉस हो जाए, बस उसके सारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, शुष्क वस्त्र जैसे मसीर बिंदु। मसी माने मसी किसको कहा जाता है? स्याही, स्याही है ना। किसी के सफ़ेद कपड़ा, बहुत सुंदर सफ़ेद कपड़ा है, एक बूंद यदि स्याही के काले स्याही पड़ जाए, सभी लोग उसके ऊपर नज़र देखेंगे। इतने सुंदर वस्त्र है, किंतु एक बूंद स्याही होने के नाते बस वही देखेंगे। अर्थात जितने भी ज्ञानी विद्वान लोग हैं, यदि उनके जीवन में थोड़ी सी कहीं एक धब्बा आ जाए, लोग उसके विश्वास नहीं करते। इसलिए चरित्र के जो है गठन करना चाहिए, कैरेक्टर की ठीक होना। इसलिए कहते हैं ट्रैक्टर इज लूज, एवरीथिंग इज लूज। चरित्र गठन, इसलिए हमारी जितने भी महाजन है चरित्र ऊपर के ही देखा गया है, लोग विश्वास करेंगे। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है,
सन्यासी के सामान्य कुछ दोष देखने से ही लोग उसके वही करने लगे। अरे इतने हजारों गुण रहने पर भी एक दुर्गुण आकर के सबको क्या करते हैं, नष्ट कर देता है। तुम जितना ही कहो और वो तुम्हारी बस इस जन्म तक तुम्हारी रह जाता है। हरिदास ठाकुर, छोटे हरिदास ठाकुर के द्वारा तो यही शिक्षा दिया। महाप्रभु छोटे हरिदास एक एक भक्त के द्वारा, एक एक भक्त के द्वारा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान है। देखो वही कार्य राय रामानंद कर रहे हैं और वही कार्य जो हरिदास ठाकुर करते जा रहे हैं। वो भी हरिदास ठाकुर किया ही नहीं कुछ, थोड़ा बहुत तो बस चावल भिक्षा करके लाए हैं। वो भी भगवान दास आचार्य के कहने पर, वो भी महाप्रभु के लिए, अपने लिए खाने के लिए थोड़ी है, महाप्रभु के लिए और भगवान दास वैष्णव के आदेश पालन करने लिए। उससे महाप्रभु कितने बिगड़ गए, छोड़ दें, शिक्षा दे रहे हैं। और देखो, और वही रामानंद अपने स्वरचित जगन्नाथ वल्लभ नाटक रचना करने के लिए, उसको नाटक के जो है पोज देने दिखाने के लिए, पोज समझते हो, नाटक के जो विषय वस्तु जिसको क्या बोले अभ्यास आदि करके दिखाना है। चलो तुम्हारे घाट के इस तरफ टेढ़ा करना है, हाथ को इस तरफ करना है, प्रस्तुति करने से। हाँ है, तो उसे देवदासी के साथ वही कर रहे थे। आज समझिए, यहाँ तक भी वर्णन होते हैं। वो समझते छोटे छोटे लड़कियों की अंग भी हाथ पर से करा करके उनके द्वारा ये करते जा रहे हैं। तो महाप्रभु उनके ऊपर कोई अंगुली उठाया नहीं, बोले नहीं कोई महाप्रभु। और छोटा हरिदास कौन सा अपराध कर दिया है? क्यों? ये शिक्षा प्रदा है। हम भिक्षा में नहीं जाएंगे तो कैसे होगा है? किंतु यहाँ पर भी दिखा रहे हैं वैराग्य हैया करे प्रकृति संभाषण, महाप्रभु का दिया। क्योंकि महाप्रभु ऐसे कठोर निर्देश जारी कर रहे हैं जे आगे जाकर के सहज या सखी भेकी से अंगुली न उठाए है, जहाँ महाप्रभु ने ऐसी है। तो इसी प्रकार आगे की कथा हम चलते हैं। ये मन को हम कैसे कंट्रोल करें? चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। मन हमारे बहुत चंचल है, इसके दृढ़ करना, एकत्रित करना संभव नहीं है। मन कैसे है? यदि मन की उदाहरण तुलना में दिया जाए, जैसे सोरसू है ना, जिस सोरसू के अत्यंत सुंदर शिलाओं पर यदि रख दिया जाए, जिससे सोरसू चारों तरफ बिखर जाते हैं, उसी प्रकार मन एक बार बिखर जाए उसको एकत्रित करना बहुत कठिन होता है कि नहीं? इसलिए चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। उसको कैसे एकत्रित, कैसे दृढ़ कैसे करें? उससे भगवान कहते हैं अर्जुन के, जे अर्जुन, दो उपाय के द्वारा मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, संयत कर सकते हैं। एक अभ्यास और वैराग्य आदि के द्वारा। अभ्यास शब्द का अर्थ होता है बार बार अनुशीलन करने के नाम अभ्यास कहा जाता है। और रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि अनुसंधान करना, ये मन की वृत्ति है। अर्थात हमारी जिन्हें इंद्रियां आदि जो है ये मन के साथ जोग हो जाता है, तो फिर वो इंद्रियां आदि क्या करते हैं? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा। उसके ऊपर अपने आप दौड़ेगा वो है। आँख की काम क्या है? सुंदर रूप का दर्शन करना। किंतु मन यदि आँखों के साथ यदि युक्त नहीं हो, आँख खुला रहने पर ही आपके दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मन के साथ, आँख के साथ जब युक्त हो जाता है, तब हम उस वस्तु के देख सकते हैं। पैर की तरह हम चलते हैं, केवल पैर की तरह हम नहीं चलेंगे यदि मन उससे जोग नहीं हो। नहीं तो आप चलते जाओगे, मठ में आना है चले जाओगे, बिल्कुल कचहरी तक पहुंच जाओगे। हमारे एक भक्त था, वो आते आते यहाँ पर आना था, बिल्कुल कचहरी पहुंच गए। वो चिंतन करे दूसरी और छोड़ के चलते जा रहे। चलो उसी प्रकार हम जो कहते जा रहे हैं संक्षेप में,
ये मन जो है इंद्रियों के साथ एक जुक्त रहता है। और इंद्रियों के काम क्या है? ये जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा वाक्पाद पानी पायु उपस्थ, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय। ये पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की तात्पर्य क्या है ना? पंच तन्मात्र के आस्वादन करना, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, इसे ग्रहण करना है कि नहीं? आँखों के द्वारा सुंदर रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, नाकों के द्वारा, नाक के द्वारा सुंदर घ्राण हमें आस्वादन करते हैं, सुगंध जो है? कान के द्वारा सुंदर सुरीली ध्वनि को हम श्रवण करते हैं। जो कथा हम सुन रहे हैं महाराज जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में जो अष्टम अध्याय में अष्टम परिच्छेद में बताया, बहुत उच्च से उत्तम भागवत जब प्रेम अवस्था में पहुंच जाते हैं, ये कथा बता रहे ना, ये साधक जब प्रेम अवस्था में पहुंच जाते हैं उसके तब तक दिव्य शरीर प्राप्त है, दिव्य उनके जो अपराकृत इंद्रिय आदि होता है, उस इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान के जो है दर्शन स्पर्शन ये सब होता रहता है। ये साधक के लिए नहीं है, वो सब सिद्ध दशा में है। साधक उधर पर वो जाए श्रद्धा से आसक्ति तक है, सुनने में तो अच्छा लगता है किंतु वो बहुत दूर है। तथापि जिसे कहते हैं शाखा चंद्र के भांति हमें निर्देश कर विश्वनाथ चुरी दिखा रहे हैं, यह हमारे लक्ष्य क्या है, क्यों ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं, यह हमारे लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल। ये सिद्ध देह प्राप्त करके वो समस्त जो है भगवान की अपराकृत है सौंदर्य सौरभ सौशौर्य सुमाधुर्य आदि से आस्वादन करना है। तो आगे की कथा हम यही वर्णन करते जा रहे हैं। गीता में जो हम आ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन को कैसे करें? वायु रीव सुदुष्करम, जैसे हवा चलती रहती है, हवा को भी इधर रहते उधर रहता है, हवा के कंट्रोल करने के लिए संभव नहीं है? तो मन उसी प्रकार है, कैसे कंट्रोल करें? इसके लिए भगवान करें दो के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते हैं विषय वस्तु की प्राप्ति करने के लिए बार बार जो अनुशीलन, उसी के कहा जाता है अभ्यास कहा जाता है? इसको हम अनुशीलन करते हैं। और वैराग्य किसको कहा जाता है? वैराग्य जो इंद्रियादि वस्तु जो भोग वस्तु करना चाहते हैं, ससुख वासना चाहते हैं, उससे विरत होना, उससे दूर रहना, उसके वैराग्य कहा जाता है। उससे दूर रहे, चाहेगा जी हाँ चाहेगा सुंदर सुंदर वस्तु के हम आस्वादन करें, जिहार लालसा इति उति जाय शिष्यों द्वारा परायण कृष्ण प्रभु नहीं पाए। जिहा की लालसा रहता है, ये स्वाभाविक है, किंतु भोजन उतना ही करना है जितना हमारी जरूरत है। आएगा तो सारी तरफ सजा देंगे, किंतु उतना ही ग्रहण करो जितना हमारा शरीर के लिए जरूरत है। अच्छा, इसलिए उसी कदर वैराग्य कहा जाता है जी, इंद्र आदि के दमन करके अपने शरीर संरक्षण करने के लिए जितना जरूरत होता है उतना ही ग्रहण करना, उसके वैराग्य कहा जाता है। बाकी के छोड़ है। एक रोटी खाने से वो एक रोटी से मेरा चल जाता है, 10 रोटी दे 10 ही खाते रहेगी क्या? हैं? और ज़्यादा खा लो तो फिर असुविधा होगा कि नहीं है? नींद आए नहीं आई भाई, डकार आएगा, फिर पीछे से हवा छोड़ोगे पीछे से हवा छोड़ोगे, दूसरे की भी बैठ नींद होगी। होता है कि नहीं होता है? बद हजम से कहते हैं, उल्टी हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। आज रामानंद तो खीर बना देते हैं, मिठाई रसगुल्ला बना देते हैं, और रोज़ उससे बनाते रहते हैं। ज़्यादा खाओ तो या तो चाहते हैं किंतु उचित है।
है। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। कभी कभी एक कथा भी सुनाता रहता हूँ ना, है ना। एक राजा के पास एक बकरी था, बकरी समझते हो, बकरी था, वो बैं 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 करता था। राजा बोले देखो ये बकरी को यदि कोई खाना बंद कर दे, है माने खाने की उसकी इच्छा नहीं हो बस, है, तो मैं उनको 1000 रुपया दूंगा। आजकल तो 1000 रुपये कुछ नहीं, तथा भी 1000 रुपये देगी, है। यदि देखो जिसको नहीं किया तो तुमको मैं दंड दूंगा। तो एक व्यक्ति घर में ले गए, घर में जाकर के उसका अच्छे से खिलाया और बकरी के पेट बिल्कुल भर गया, है। फिर प्रातः काल में राजा के पास लेकर के आया। राजा बोले मैं परीक्षा लेता हूँ ये बकरी के खाने की इच्छा है कि नहीं। जैसे आपको खाने पूरा खा ली, पेट भर लिया, आप खाने की इच्छा होगा, है। किंतु यदि उस समय यदि और भी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ आए तो कहते थोड़ा चाख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खाएंगे, बात खा लेंगे, थोड़ा हजमला खा लेंगे, होता है कि नहीं होता है। जिसके मिठाई खाने की बहुत रुचि होता है वो कहते हैं जो भाई इतने सुंदर मिठाई है, पेट तो भरा हुआ है तथापि जो है चलो थोड़ा ले लेता हूँ। तो राजा उसी प्रकार कहने लगे दे मैं ये बकरी को जो है मैं परीक्षा करता हूँ, इसे खाने की इच्छा नहीं है। भाई प्रातः काल में जो सारा रात वो व्यक्ति ने किया कि घास खिलाया उसको, बकरी को, और बकरी घास खा करके बिल्कुल पेट बड़ा हो गया उसको, है, खाने की जगह ही है नहीं। वो सोचे थे खाएंगे थोड़ी और। राजा के पास लेकर के आया। राजा की बड़ा अच्छा मैं परीक्षा करते हुए उसकी खाने की इच्छा है कि नहीं है। राजा ने किया कि वो बकरी को जो है सुंदर हरी हरी कमल घास उसको दे दिया, और बकरी क्या, बकरी के स्वभाव ही है, खाने लगे। राजा क्रुद्ध हो गए, मूर्ख, मैंने कहा था ना या अभी इसके भूख है, अभी तक खाने की इच्छा है। राजा उसको पिटाई करके भगा दिया। एक संत महात्मा बोले महाराज मुझे दीजिए, मैं परीक्षा करता हूँ, मैं ले जाता हूँ। संत महात्मा ले गए घर में, और घर में लेकर के सारा रात उनके साथ कुछ प्रैक्टिस किया, और फिर प्रातः काल में राजा के पास आकर के बोले महाराज परीक्षा कर ली जैसे आप परीक्षा करते हो। देखो राजा ने किया कि जब वो हरी घास दे दिया, और बकरी क्या करते मुंह की इज्जत तो फेर लेते हैं, इधर दे तो इधर से उधर करते, इधर दे ऐसे खाते। बड़े राजा बोले क्या तुम ब्लैक मैजिक जानते हो? अरे मैं तो देख रहा हूँ इसके दोनों पेट बिल्कुल खाली है, ये क्यों नहीं खा रहे? कि मंत्र तंत्र कर दिया क्या? बोले महाराज मंत्र तंत्र मैंने कुछ नहीं किया। बताओ? दे महाराज आप तो परीक्षा कर लिए ना, आपने कहा ऐसे करो जिसको खाने की कोई इच्छा नहीं रहे। बकरी खाने की इच्छा नहीं है, आपके तो शर्त जो था। महाराज बोले ठीक है तुमको मैं पैसा देता हूँ, किसका पुरस्कार दो, धन्यवाद। हाँ ये बात बताओ, ये बकरी के खाने की इच्छा क्यों नहीं है? क्या किया तुम इनके साथ? बोले महाराज एक सहज उपाय मैंने कर दिया। क्या किया? काल जो रात को आप बकरी दिया था, उस बकरी के सामने मैंने क्या की थोड़ा हरी घास दे दिया, और हरी घास दे करके उनके सामने एक लाठी को रख दिया पिटने के लिए। जितने बार वो बकरी हरी घास खाने के लिए जब मैं देता हूँ, जब जा खाने के लिए जाता है, मैं लाठी के द्वारा उसको पिटाई करता हूँ, वो डर गया। हाँ इसलिए इस प्रकार सारे रात मैं उनके साथ क्या की प्रैक्टिस का अभ्यास किया। और आज आपके लिए आपने जब हरी घास दिया, वो सोचा राजा मुझे पिटाई करेगा। हाँ सर यही कारण। तात्पर्य क्या है? हमारी सारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में है विषय भोग में जाएगा, वो है जाएगा। बद्ध जीव के नेचर है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, ये भोग करने के लिए इंद्रिया भी जाएगा। चक्षु कर्म नासिका जिहा त्वचा बाग पाद पानी पाई उपस्थ पंच कर्मेंद्र पंच गणेन्द्रिय, ये जाएगा स्वाभाविक रूप में। इसके नियम ही प्रकृति के नियम।
किंतु देखो शास्त्र के शासन रूपी यदि दंड दिया जाए, इंद्रियों के दंड दिया जाए है, और धीरे धीरे है हमारी इंद्रियां उस तरफ नहीं जाएगी, इसे वशीभूत करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में जो शब्द लिखा, 2 शब्द लिखा, स्मर्तव्यो सततो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु कहिचित। ये विधि और निषेध दिया गया। विधि क्या है? भगवान श्री विष्णु के सदा सर्वदा स्मरण करो, स्मर्तव्यो सततो विष्णु। और निषेध क्या है? क्या विस्मर्तव्य, भगवान को भूल मत जाओ, भूलो मत, उनके सदा सर्वदा स्मरण रखो। विधि निषेध कहा गया उसे। ठीक उसी प्रकार हम यदि शास्त्र की यदि विधि निषेध का हम पालन करें, धीरे धीरे हमारी इंद्रिया अपना आप ही वशीभूत हो जाए है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं पाप और पुण्य के बारे में विचार किया गया है। पाप और पुण्य क्या है उसके हमें विचार करना पड़ता है। साधारण लोग है, ये कार्य करने से पुण्य होता है, यह कार्य करने से पाप होता है। और पाप के फल क्या होता है? नरक भोग आदि होता है, उसे कष्ट भोग करना पड़ता है। इसके यदि हमारे सदा सर्वदा मन में रहे तो हम पाप कार्य से विरत यानी दूर रहेंगे, है कि नहीं? यही विचार करना। नियम का होकर बोल गए, हम कोई गलत काम करें समाज में, समाज के लोग हमें पिटाई करेंगे है, जाएगा तुम्हारी है, दुष्कर्म करने के तुम्हारी इंद्रिय जाएगा। क्यों? तुम यदि सोचो जो नहीं ये कार्य करने से लोग मुझे पिटाई करेगा है, मेरा दुर्नाम होगा, तो ये यदि हमारे भाई हृदय में रहे, मन में रहे, तो मैं असत काम कर नहीं सकते। 2 पुस्तक, पाप के फलस्वरूप नरक में जाना पड़ेगा, और इस जगत में भी हम कोई गलत काम करें लोग मुझे पिटाई करेगा। भय से हमारी इंद्रियों की जो दमन कर सकते हैं। ये है कि लाठी है, माने ये है क्या? दंड है। दंड के जैसे खड्ग के नीचे, तलवार के नीचे कोई सब सदा सर्वदा रहे, वो भयभीत रहते कब तलवार हमारे ऊपर गिर जाए। तो उसी प्रकार मन को जो है सदा सर्वदा शास्त्र, साधु शास्त्र वाणियों के द्वारा दंडित करके रखना है। यही है विषय। तो मन हमारा स्थिर रहे, हमारे मन स्थिर रहेगा है। इसलिए कहते हैं जो 2 उपाय के द्वारा मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक अभ्यास और दूसरी क्या है? वैराग्य, विषय की तरफ से दूर रहना है, इसलिए करें। उसी प्रकार नरोत्तम दास क्या बोले, रघुनाथ दास गोस्वामी है, यह मनोशिक्षा ग्रंथ में वर्णन करते जा रही है। अरे मन, तू सदा सर्वदा राधा कृष्ण के भजन कर। देखो और गोस्वामी की जितने भी उपदेश व ग्रंथ आदि जो है उसमें अनेकों प्रकार भजन की कथा कही है, वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति का। किंतु देखो रघुनाथ दास गोस्वामी की मनोशिक्षा ग्रंथ में ब्रजे राधा कृष्ण की कथा ही वो बोलते जा रहे हैं। मनोशिक्षा प्रति श्लोक में देखो है, अरे मन तू सदा सर्वदा राधा कृष्ण की भजन करो, ब्रज में रह करके। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुग आचार्य वर कहा जाता है। देखो रूप गोस्वामी पाद के विचार को, भावना को जो है सभी तो ग्रहण किया, किंतु तथापि 2 व्यक्ति के नाम पहली आ जाता है। किसके नाम? एक होता है रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम और दूसरी होता है जीव गोस्वामी के नाम है। जीव गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम है, ये पहली आ जाता है। इसके बाद तो नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास आदि की कथा तो आता ही है। किंतु यदि हम देखें रूप गोस्वामी पद के जो नाम जो है ये पहले आता है। इसलिए कहता है रूपानुग आचार्य वर माने श्रेष्ठ। चलो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र तो इतने सुंदर मधुर है। सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु के चरण आश्रय किया है। पहले अपने गुरु जोधनंदन आचार्य से दीक्षा मंत्र आदि प्रदान ग्रहण किया
और ग्रहण करने के बाद उनकी कृपा से उन्होंने क्या कि चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय किया, जिसलिए उसने मुक्ताचरित ग्रंथ में इतने सुंदर उच्च कटि के रसमाधुर्य ग्रंथ मुक्ताचरित ग्रंथ पढ़े कभी, बहुत सुंदर है। मुक्ताचरित ग्रंथ में लिखे नाम श्रेष्ठम मनोपि शुचिपुत स्वरूपम रूपम तस्रा अग्रजम उरुपुरी माथुरीम गुष्टवाटिम राधा कुंडम गिरिवरमोह राधिका माधवासन प्राप्त जस्स पथि तत्व कृपया श्री गुरु तम नतोष। ये रघुनाथ जगदनंदन आचार्य के लिए ये प्रणाम मंत्र लिख रहे हैं। गुरु के प्रणाम मंत्र हो रहा है यहाँ पर। गुरु के प्रणाम मंत्र इतने सुंदर लिखा रहे, ये मेरे गुरु जगदनंदन आचार्य की कृपा से मैं ये सब प्राप्त कर। नाम श्रेष्ठम मनोपि मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र और दीक्षा मंत्र आदि, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्ति, सर्व दामोदर राय रमानंद आदि और महानुभव जितने भी ब्रज के महानुभव आचार्य सबको मुझे प्राप्त। यहाँ तो सनातन गोस्वामी पाद, यहाँ तो अंतिम रूप गोस्वामी पाद है, अरे यहाँ तो गिरिराज गोवर्धन और राधा कुंड श्याम कुंड, ये समस्त मुझे प्राप्ति किससे हुई? अपने दीक्षा गुरु पाल पद्म जगदनंदन आचार्य है। आज गुरु के प्रति इतने प्रगाढ़ जो है अपने निष्ठा दिखा रहे हैं। नाम शिक्षक मनो की शिक्षक स्वरूपम। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी इस ग्रंथ को जो है प्रणयन कर रहे हैं। ये मनोशिक्षा करते हैं। पहली श्लोक में क्या बोलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके श्लोक की हम आलोचना करें। बहुत दिन हो गया श्लोक की आलोचना नहीं हो रही, उपदेशा में तो मनोशिक्षा नहीं होते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा तो थोड़ा आलोचना करूं, मेरा भी कुछ आ ही जाएगा। इस कहते गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसुरगणे समंत्रे श्री नाम्ने ब्रजन बजुवदंद शरणे सदा दम्भं हित्वा गुरु रति अपूर्वम अधितरा मय संत भ्रात चुटुभि अभिजाचे धृत पद। गुरु शब्द के द्वार करें, कहते कि मेरे अबोध अंतकरण मन, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरण कमल को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों के द्वारा यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम सर्वतोभावेन दंभ का परित्याग कर अपने गुरुदेव में, श्री ब्रजधाम में, श्री ब्रजवासी जनों में, वैष्णव जनों में, भूसुर अर्थात ब्राह्मणों में, श्री भगवत नाम में तथा ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री राधा कृष्ण जुगल की शरण में शीघ्र ही नैंतर्यमयी लोकोत्तर रतिका विधान करो। कितने सुंदर श्लोक बताते जा रहे हैं। मैंने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी हर श्लोक में ब्रज की एक महत्व प्रकाश कर रहे हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं हर गोस्वामी प्रपात की भजन स्थली ब्रज में कहीं कहीं है, देखते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए रघुनाथ दास गोस्वामी की जो भजन स्थली अधिक रूप में जो है राधा कुंड में देखा गया। राधा कुंड के प्रति उनकी इतने प्रगाढ़ निष्ठा दिखा रहे हैं। सब गोस्वामी में है, हम नहीं कह रहे किसी गोस्वामी नहीं है, रूपमंजरी और वो गोस्वामी नहीं है, भक्त कृष्णदास कविराज इसमें नहीं है, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी की एक विशेष आदर्श विचार वैशिष्ट देखा गया राधा कुंड के प्रति। राधा कुंड के प्रति यानी जैसे आप लोग ने सब श्रवण किया, ये राधा कुंड क्या है? राधार महिमा जनो कुंडेर महिमा, ये राधा रानी और कुछ है ही नहीं, ये साक्षात कृष्ण प्रेम में द्रवीभूत होकर के राधा कुंड के रूप में ही प्रकाशित है। साधनी स्वरूप संग कृष्ण के आनंद प्रदान करने वाली ये राधा कुंड है। कृष्ण के जितने प्रकार की मधुर से मधुरतम लीलाएं हुई, ये कहाँ पर हुआ? ये राधा कुंड है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं अष्टकालीन लीला ग्रंथ वर्णन करते हुए गोविंद लीलामृत ग्रंथ अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती के श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ
इस ग्रंथ में जो अष्टकालीन लीला वर्णन हो रहा है, इसमें अधिक लीला कहाँ पर हुआ? माध्याह्नकालीन लीला में। और माध्याह्नकालीन लीला कहाँ पर हुई? ये राधा कुंड। राधा कुंड की इतना एक माने महत्ववाद जो प्रकाश, क्या वर्णन करें है? क्योंकि हमारे गोसाई वर्ग के एक ही लक्ष्य है, क्या? राधा कुंड में पहुंच जाना। इस ग्रंथ में देखो, यहाँ से शुरू करके चले जाएंगे। उपदेशामृत में रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद भी वाच बेगम से शुरू करके राधा कुंड तक पहुँचा है। किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इसी ग्रंथ में ब्रज की भावना ऐसे प्रबल होने लगे, उनके शुरू से ही ब्रज की विशेष महत्व प्रकाश करते जा रहे और राधा कुंड के प्रति प्रबल उत्कंठा। यहाँ तक भी रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक लिखा, बहुत अंतिम दशा में रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक लिख रहे हैं। श्लोक मैं बोलते भूल गया, बहुत दिन से बोला ही नहीं श्लोक की यह तात्पर्य है, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, हे रूपा मंजरी, तुम मेरे लिए राधा रानी के निकट प्रार्थना करो, जिसके उसके चरण सरोज को मुझे प्राप्ति हो। यदि राधा रानी मुझे कृपा नहीं करें, हे रूपमंजरी, तुम इतने ही मेरे लिए प्रार्थना करो, इस राधा कुंड में मेरा शरीर त्याग हो जाए, बस इतना ही तक है। राधा रानी की कृपा हो अथवा नहीं हो, मुझे लिए इतना ही प्रार्थना करो। यह मेव संस्थिति करें, श्लोक में करें, यह मेव संस्थिति, क्या? यह माने यही राधा कुंड में ही मेरा अंत्येष्टि हो जाए, माने शरीर में छोड़ दूँ। राधा रानी कृपा करे या न करे, किंतु तथापि मेरा मृत्यु कहाँ पर हो? ये राधा कुंड में ही हो। तात्पर्य क्या है? राधा रानी की चरण कमल की सेवा प्राप्ति की इतने उत्कंठा लालसा दिखा रहे, राधा रानी के प्रति इतने विरह। और गोस्वामी के ग्रंथ में तो है, बहुत श्लोक है, सुंदर सुंदर श्लोक है, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी की देखा जाए श्लोक में राधा रानी के प्रति प्रगाढ़ है निष्ठा, वो अतुलनीय है। महाप्रभु के सभी भक्तों के द्वारा सभी के प्रति एक एक भाव को प्रस्तुत किया, जैव धर्म ग्रंथ में लिखा गया। सर्वदामोदर के आदेश दिया, तुम ये करो। सनातन गोस्वामी को आदेश दिया, जीव गोस्वामी आदेश दिया, रघुनाथ दास के सब गोस्वामी के एक एक आदेश दिया, और उस आदेश के अनुसार सभी लोगों ने पालन किया। किसके भक्ति शास्त्र प्रवर्तन करने के लिए कहा, किसके माधुर्य रस, किसके तत्व सिद्धांत आदि के जा, सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद की भी कहा गया, तत्व सिद्धांत आदि प्रकाश करें। रघुनाथ दास गोस्वामी के रसमाधुर्य आदि प्रकाश करने के लिए महाप्रभु प्रेरणा दी स्रोत ही है। ये धर्म ग्रंथ में सुंदर एक एक कर गोस्वामी के दिया है। ये नहीं है जो सर्वदामोदर रायनंद एक छोटा बड़ा, ऐसे नहीं है। जैसे उदाहरण मैं कभी देता हूँ, ये विशाख उत्सव हो रहा है, अनेक प्रकार की सब्जी बनाया है, मिठाई भी बनाया, लड्डू कचौड़ी और करेला की सब्जी, दाल सब्जी सब कुछ बनाया है। परिवेशन करने के लिए मानो कुछ ब्रह्मचारी आ गए है, जो परिवेशन के जो देख रहे हैं उसके आदेश को पालन करना है कि नहीं? वो जब बोलेगा तब लेकर के जाएगा है। आज समझिए है, नवद्वीप परिक्रमा में सब ब्रह्मचारी खड़े हो जाते, सबको जो है बाल्टी लेकर खड़े जाओ। जब गुरुदेव आदेश देते हैं पत्तल सब जगह पड़ गया है, आज समझ भी नहीं, तब सबका आदेश दे जाओ, चावल पहले जाएगा। हम पहले गुरुदेव के समय देखा है, गुरुदेव स्वयं जो है उस समय खड़े हो जाते थे। आसन सब जगह में पत्तल, जब पत्तल में जब चावल पड़ जाता है तब इसके बाद एक एक ब्रह्मचारी तुम ये परिवेशन करो है, तब ठीक सुचारू होता है कि नहीं? नहीं, कोई चावल ले जा रहा है, कोई दाल ले जा रहा है, किसके चावल नहीं पड़ा, दाल चला गया, तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं होता है? एक श्रृंखला के साथ जब परिवेशन होता है तो सबके पास समान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम यहीं पर देखे परमानंद प्रभु देखा है, परमानंद के महत्व था है, देखा आपने लोगों ने
है। सब लोग बैठिए, देखते हैं। तो जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक परिवेशन नहीं करोगे। और जिसको जो कहते तुमको ये परिवेशन करना है आज समझो, और थोड़ा बोल दो तुम्हारे कष्ट ना हो जाए। परमानंद को देखा है, एक व्यक्ति क्या वो सूट पहन करके आ गया परिवेशन, उसको घाट धक्के पिटा गिर भगा दिया। बोले नहीं परिवेशन करता है, क्या करो है, धोती पहन करके आओ है। अरे इसी इसमें बैठ करके इसमें पेशाब करते हो, पैखाना हो जाते हो, और यही ठाकुर जी की सेवा करो। नहीं है, विचार को देखा है। हाँ समझो। तो मेरा कहने की तात्पर्य है जो लीड करता है उसके ऊपर उसके अनुशासन के सब को मानना पड़ता है। आप भी चावल भी परिवेशन कर सकते हो, दाल भी परिवेशन कर सकते हो, सुक्ता भी परिवेशन कर सकते हो, किंतु आपके कौन सा परिवेशन करने के लिए दिया गया? जाओ तुम चावल परिवेशन करो, सबकी जगह है चावल परिवेशन करो। तुम्हारे ऊपर दायित्व रहा गया दाल परिवेशन करो, है करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो सब तो उससे जो है सब सुचारू रूप में क्या होता है, परिवेशन होता है। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी वर्ग के ऊपर महाप्रभु ने आदेश दिया, स्वरूप दामोदर रायनंद के आदेश दिया गया है। रूप गोस्वामी पाद के ऊपर, सनातन गोस्वामी के ऊपर है संबंध तत्वाचार्य कहा गया है। तत्व सिद्धांत आदि के प्रतिष्ठित करना है। जीव गोस्वामी पाद के उसी प्रकार भी दिया गया। कोई कम नहीं, सब रसिक आचार्य है, कोई सामान्य नहीं है। और समस्त अविद्या तत्व की आचार्य किसके घोषित किया गया? रूप गोस्वामी पाद को है। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को माधुर्य रस है, प्रेम तत्वाचार्य रूप में घोषित। एक एक करके साधु को जो दिए, सभी सब कार्य में दक्ष है, सब जानते हैं। ठीक उसी प्रकार करते हैं ना, एक श्लोक में आ रहे हैं, मैंने उस दिन बता रहा था। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं श्री आज्ञा टहल करी वे प्रचार, श्री आज्ञा टहल करी वे प्रचार। अरे कबे हवे बोलो सेदी न अमान। उसी श्लोक में अंतिम जो श्लोक जो आ रहे हैं, भक्तिमोहन ठाकुर क्या वर्णन करें? श्री आज्ञा टहल, श्री माने श्रीमती राधिका है, सर्वोपरि श्रीमती राधिका के आदेश से, आज्ञा माने आदेश से हम क्या करेंगे? परिवेशन करेंगे, प्रचार करेंगे। प्रचार क्या है? परिवेशन करना ही तो है। भगवत कथा आदि के प्रचार करना माने परिवेशन करना है। इसलिए कहते श्री आज्ञा टहल करी वे प्रचार। भक्तिमोहन ठाकुर अत्यंत दीनहीन होकर के कह रहे हैं, ये राधा जी के आदेश से ही हम ये प्रचार करेंगे। इसलिए कहते श्री आज्ञा टहल करी वे प्रचार। ये गुरु परंपरा है, कोई गुरु छोटा नहीं है, कोई गुरु बड़ा नहीं है। किसी के हम बड़े छोटे मानते जो अपराध हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद है, हम यहाँ पर तो देखते हैं किसी के द्वारा हर्ष माधुर जी के परिवेशन किया है, किसी के द्वारा तत्व आचार्य के, जैसे गुरुदेव की कथा हम सुनते हैं। गुरुदेव जो कोई भी कथा बोलते हैं, ब्रज की कथा जब तक नहीं बोले, गुरुदेव कहते हैं मेरा कुछ नहीं बोला आज है। गुरुदेव कहते थे जगह ब्रज की कथा नहीं बोले तो कुछ नहीं बोला। क्या बोला? ब्रज की कथा मधुर है। हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज है, कहते थे कि देखो नारायण महाराज राधा रानी निज जन, हम यहाँ पर जो बैठे ना, यहाँ पर वो जनार्दन महाराज ये बोलते थे। हाँ समझे, गुरुदेव कुछ प्रश्न करते थे ना, कहते महाराज आप ही बताइए। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज है, क्योंकि एक एक तत्व आचार्य के द्वारा ये भाव प्रकाश किया। इसी प्रकार सनातन रूप रघुनाथ दास गोस्वामी के जो हम जो बता रहे हैं, ये हम देखते हैं। और आचार्य वर्ग रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली अनेक है, ब्रज में जाओ अनेक स्थल आपको मिलेगा। सनातन गोस्वामी की भजन स्थली भी अनेक जगह मिलेगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन स्थली अथवा अन्य गोस्वामी वर्ग के भजन स्थली और जगह मिले। किंतु वास्तव में देखा है रघुनाथ दास कृष्ण की जो मूल जो भजन स्थली राधा कुंड, राधा रानी के प्रति प्रबल उत्कंठा दिखाया है। और विशेष करके विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में पढ़ने से ऐसे लगता है जे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी के छोड़ करके और कुछ जानते ही नहीं है। एक बार एकांत की निष्ठा दिखाते हैं।
कितने सुंदर श्लोक, विलाप कुसुमांजलि, एक एक श्लोक की जब पढ़ो है आपकी बस चित्त द्रवीभूत हो जाए और कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा। जैसे रसगुल्ला खाते खाते और क्या खाएंगे है, ऐसे लगेगा। रघुनाथ दास उसके जो ग्रंथ आदि जो है इतने मधुर ग्रंथ है। विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है, गुरुदेव पढ़ाते थे है, ये विदेशी लोग आते थे ना महाराज के कमरे में, ये सब ग्रंथ पढ़ाते थे है। और छिटे फुटे हम लोग के जो कुछ है मिल जाता था, जितना ही मिल जाए है। गुरुदेव कहते एक उदाहरण देते थे, एक धनी व्यक्ति है वो धनी व्यक्ति दुकान पर बैठे है, लड्डू कचौड़ी अनेक प्रकार के मिष्टान्न आदि खाने लगे, और एक व्यक्ति भिखारी है बाहर खड़े खड़े टकटकाते हुए देखते रहते हैं। और कभी कभी धनी व्यक्ति क्या करते हैं, पत्तल को छोड़ देते हैं, तो गरीब क्या करते हैं उसको लेकर के थोड़ा जो बचा रहता है ले। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार गुरुदेव की जो कथा माधुर्य कथा विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ है, बहुत उच्च स्तर के ग्रंथ का है, रस माधुर्य भरे हुए है। गुरुदेव कृपा करके ये समस्त ग्रंथ जो है उस समय आलोचना करते थे इस मथुरा मठ में है। मैं देखा गुरुदेव ऐसे कोई रसग्रंथ नहीं है गुरुदेव छोड़े नहीं, सारे रसग्रंथ माने विदेश जाने के पहले गुरुदेव है सारे ग्रंथ के जो है कहीं न कहीं 2-4 श्लोक आगे पीछे श्लोक के गुरुदेव जरूर पाठ करते थे है। जैसे काल वो बता रहे ना, निकुंज और रहस्य स्तोत्र जो है निकुंज निभृत निकुंज रहस्य स्तोत्र, बसंती पंचमी जो है आप उसको देखना, रिकॉर्ड है उमादि के पास है। बसंत पंचमी उस श्लोक के एक श्लोक को जो गुरुदेव व्याख्या भी किया है। कहीं न कहीं गुरुदेव जो है ये सब श्लोक जो है उच्चारण करते थे, बताते थे है। गीत गोविंद से लेकर के और क्या नाम बिल्ल मंगल ठाकुर के ग्रंथ जो है सब ग्रंथ के है कहीं न कहीं गुरुदेव है वर्णन करते थे। मेरी कहानी की तात्पर्य जो है ये ब्रज की भावना जिसमें रहता है वो उसके बिना उसके संतुष्ट नहीं होते है। मिठाई खाने वाले व्यक्ति के यदि मिठाई नहीं दिया, अनेकों सब्जी आप दे दिया, केवल मिठाई नहीं दिया, वो कहेंगे वे साले तू क्या खिलाया है, आपने मिठाई खिलाया नहीं। ब्रज के लोग गाली देंगे नहीं देंगे, भले ब्रजवासी के कुछ भी खिलाओ, यदि उसके खीर मिठाई नहीं खिलाया वो गाली दे करके जाएगा तुम्हें है, जाएगा कि नहीं जाएगा है। तो उसी प्रकार ब्रज की रस में जो डूबे हुए हैं है, उसकी ब्रज की कथा ब्रज की भावना है डूबा रहता है। तो हम कहने की तात्पर्य ये रघुनाथ दास के मनोशिक्षा ग्रंथ में शुरू से लेकर के अंतिम तक सब जगह में राधा रानी की, राधा जुगल सरकार की है वंदना होती जा रही, उनकी कीर्ति होती जा रही है। अभी समय हो गया, महाराज जी बताएंगे, मेरा टाइम तो चला गया, इसलिए कहते हैं गुरु गोष्ठे गोष्ठलेसु सुजने भूसुरगणे है। गुरु गुरु वर्ग, यहाँ पर गुरु कहने से दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की भी समझना चाहिए। तथापि मंत्र गुरु के प्रति अधिक आदर होना चाहिए है। नाम मंत्र अथवा दीक्षा मंत्र आदि मंत्र गुरु के प्रति अधिक आदर होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र गुरुदेव के कहा जाता है संबंध प्रदाता है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते हैं मंत्र प्रदाता गुरु के प्रति हमारे की अवज्ञा न हो, आदर होना चाहिए है। ये 4 प्रकार गुरु के बारे में भी कहा गया, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और एक वर्तमोदर्शक गुरु, और दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमोपदर्शक गुरु, चैत्य गुरु हैं। और इसके आगे जाकर के गुरु तत्व के बारे में अनेक कथाएं हैं, तत्व सिद्धांत उसमें भरे हुए हैं, महंत गुरु है। ये समस्त विचार इसमें दिखाते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं रे मन, हे मेरे अबोध मन अर्थात अंतःकरण, मेरे प्यारे भैया मन, नहीं मन को अत्यंत
प्यार से कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में कहा गया ना, चोटू भी अभिजाते धृत पद, हे रे मन मेरे तेरे परम चरण को पढ़कर मैं रोता। चोटू भी वाक्य, चोटू चाटू वाक्य, अत्यंत सुंदर सुंदर लुभाने वाले शब्दों के द्वारा प्यार के साथ करना पड़ता। जैसे बच्चा खाना नहीं चाहते, माँ कैसे खिलाती है, अत्यंत सुंदर मीठी मीठी शब्दों के द्वारा बच्चा को जैसे मल मल करके खिलाती है, चावल के मल मल कर ऐसे करके खिला। ठीक उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी मन को इतने सुंदर चाटू वाक्य के द्वारा समझा रहे हैं। ये मन तू सदा सर्वदा क्या करो, ये ब्रज में रह करके श्री राधा कृष्ण जुगल की शरण में शीघ्र ही नैंतर्यमयी लोकोत्तर रति का विधान करो। मन को सब समय ब्रज में राधा गोविंद की चरण में रति के विधान करो है। और इसे कहते आगे के काल हम स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे। एक वंशा कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।